नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, एसएससी जीडी की 24,000 प्लस वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी हैं। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जैसा कि आप सभी को पता है। एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा, क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, और टीसीएस पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका किस तरीके से हेल्प करेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस बैच के बारे में भी बताएंगे, है ना। तो लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके जो नोटिफिकेशन के बारे में है, जरा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसके बाद वन बाय वन चीजों को समझेंगे। एसएससी जीडी का ये पूरा का पूरा ये वैकेंसी है जो कि 24,369 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक एक चीजों को ध्यान समझिएगा। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स, यानी फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लास्ट डेट, ये तो लास्ट डेट है। शुरू आपसे कब से कर सकते हैं, 27/10/2022 से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। 30 नवंबर तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, यानी करीब एक महीने का पूरा समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है, ठीक है। और ये ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है जो 1 दिसंबर दी गई है ना। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपका जनवरी में दिया गया है, यानी आपका जनवरी में एग्जाम होगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 27 तारीख से इसके फॉर्म आपसे भरे जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के फटाफट से फॉर्म भर देंगे आप, ठीक है, क्योंकि लास्ट में साइट वाइट का इशू आ जाता है, साइट बिजी हो जाती है ना, तो ये सब कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए आप तुरंत ही फॉर्म भर देंगे 1 से 2 दिन में, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ये वैकेंसीज हैं, कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप सबसे पहले समझिए ध्यान से कि 24,369 वैकेंसी है आपके पास। ग्रैंड टोटल ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी टोटल वैकेंसी जो है वो 24,369 है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी बात की जाए, अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी बात किया जाए तो ये 8,922 और 8,380, ये 2 वैकेंसी हैं जो है ना बड़े अमाउंट में निकल के आ रही है, जो कि बीएसएफ की है और सीआरपीएफ की है ना। बाकी ये सारी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वैसे मैंने कल ग्रुप में ही सेंड कर दिया था, एक बार आपको फिर से पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये 2 वैकेंसी हैं जो लार्ज अमाउंट में दिख रही है यहाँ पे, करीब 9,000 वैकेंसी यहाँ पे और 8,500 वैकेंसी यहाँ पे, और ये सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। टोटल 24,369 वैकेंसी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं आइए समझ लेते हैं। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसको आप जरा ध्यान समझिएगा। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जो पहले दिया जाता था वो तो दिया ही जाएगा। इस बार जो है 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन सबको दिया जा रहा है। जहां पे देखा, ध्यान देखिए, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। तो ये सब तो पुरानी चीजें हैं, ये तो ऑलरेडी आपको दिया ही जाता था। ये 3 साल अभी एक्चुअली जनरल को, जो जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। लेकिन इस बार कोविड के कारण, क्योंकि कोविड में जो है काफी लोग ओवर एज हो गए, इस कारण से उनको 3 साल का, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, डजेंट मैटर, 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। वैसे तो जो एसएससी जीडी की एज काउंट होती है वो 18 से 23 साल की काउंट होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, however after relaxation of 3 years in upper age the candidate should not have been born earlier than 2/1/1997, ठीक है। यानी अब आपको 3 साल के जब रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1997 तक हो जाना चाहिए, है ना। 2 जनवरी 1997 तक हो जाना चाहिए। और ये जो एज काउंट होगी वो कहां से कहां तक की काउंट होगी, 1 जनवरी 2023। यानी अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2023 के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 23 साल पहले ले ही जाती है, लेकिन 3 साल और मिल जाएगा तो करीब 18 से 26 साल का आपको 18 से 26 के बीच में जो इस रेंज में आएंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप एज वाला आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं वहां पे भी आपके सारे जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मोटी मोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेबस यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये रीजनिंग का है, ये जनरल नॉलेज का है, जीएस का पार्ट है।
मैं थोड़ा अपने वाले सिलेबस की अगर चर्चा करूं आपसे तो मैं उसको अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन में बता दी जाएंगी। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, जरा ध्यान से देखिएगा मेंसुरेशन वाला पार्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। मतलब मान के चलिए आपकी पूरा का पूरा अरिथमेटिक, और एडवांस में केवल और केवल क्या, मेंसुरेशन। एडवांस में केवल मेंसुरेशन का पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेंसुरेशन का पार्ट है, बस केवल इतना पढ़ना है, और पूरा का पूरा अरिथमेटिक पढ़ना है। मतलब करीब 90% जो वेटेज रहेगा वो अरिथमेटिक का रहेगा और बाकी बचा हुआ मेंसुरेशन का रहेगा। बहुत ध्यान से इसको करेंगे हम लोग, है ना। चीजों को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल आपका टेस्ट होता है, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद मेडिकल होता है ना, ये सारी बात की चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए फिजिकल में आपको करना क्या होगा, आपको रनिंग करनी होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, है ना। फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। मेल का जो हाइट होता है वो 170 सेंटीमीटर होने चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये रिलैक्सेशन भी दिया गया है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको ये रिलैक्सेशन मतलब जनरल कैंडिडेट का नहीं होता है, ट्राइब्स वगैरह का आपको यहाँ पे दे जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्या चेंजेस हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। अभी तक जो आपसे पूछा जाता था वो 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, अभी तक जो आता था आपसे प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जो आपको टाइम दिया जाता था वो 90 मिनट्स का दिया जाता था। 1.5 घंटे का पेपर, 90 मिनट का पेपर होता था, और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन दिए जाते थे। लेकिन इस बार मामला बदल गया है। अब जो 25 क्वेश्चन की सीरीज थी वो अब 20-20 के सीरीज में बढ़ गई है ना। अब 25 क्वेश्चन ना पूछ के सारे सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 चौक 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको समय जो दिया जाएगा वो 90 मिनट अब ना दे करके 60 मिनट दिया जाएगा। यानी जो पेपर होगा अब आपका 1 घंटे का कंडक्ट होगा और 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 80 क्वेश्चन बराबर 160 मार्क्स। क्लियर है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 160 नंबर का आपका टोटल हो गया। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे यानी 60 मिनट। क्लियर है। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी सब जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से एक सही होगा। यहां ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो 2 का 1/4 यानी आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। हिंदी और अंग्रेजी में से आपको एक सब्जेक्ट, एक भाषा चूज करनी होती है, आपको पता ही है। मैथ, रीजनिंग, जीएस तो सही ठीक ही है। हिंदी और इंग्लिश में आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। चलिए, और क्या क्या चीजें हैं ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको रनिंग करनी होती है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई एग्जाम के बारे में। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बता दी हैं। कुछ अगर रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं और मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि टीसीएस पाठशाला इस एसएससी जीडी के करीब 2 महीने का एग्जाम आपको बचा है, तो इस जीडी के जो एग्जाम में है ना, इस महाभारत में आपका टीसीएस पाठशाला कैसे योगदान करेगा, क्या हेल्प करेगा, तो ये बात आप ध्यान समझिएगा। 1 नवंबर से मैं मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं। डेली बेसिस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। एक सेट मैं आपसे डेली डिस्कस करूंगा 20 क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि अब 20 आने हैं तो मैं 20 ही डिस्कस करूंगा। 25 आने होते तो 25 हम लोग डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चन मैं डेली आपसे डिस्कस करूंगा। आपको समझाऊंगा कि उस 20 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से सवाल बाई ऑप्शन करने हैं, कौन से सवालों को पूरा लगाना है, कौन से सवालों को यूनिट डिजिट से लगाना है, कौन से सवालों को डिजिटल सम यूज करना है ना, कैसे सवाल को जल्दी कर सकते हैं, है ना, यानी किसी भी कंडीशन में कैसे आप सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, तो वो प्रतिदिन एक सेट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरी मैथ्स की जो सीरीज है, मैथ्स की सीरीज है, ये आपसे डिस्कस करूंगा मैं 1 नवंबर से। क्लियर है। 1 नवंबर से मेरी ये सीरीज आपको पर डे बेसिस पे मिलेगी,
2 महीने लगातार। क्लियर है? और भी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है, जैसे सीजीएल की वैकेंसी आई है, तो ये सीजीएल में भी आपको फायदा करेगा, है ना। अरिथमेटिक वाले जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल इतने अच्छे हैं कि वो मेंस में भी आ सकते हैं, है ना। तो ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, इसमें कतई भी डाउट नहीं है कि केवल जीडी के लिए है। मेन जो उद्देश्य है वो जीडी है, लेकिन सारे एग्जाम को कवर करता चलेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 1 नवंबर से मैं इसको शुरू करूंगा, करीब शाम को 7 से 8 के बीच में, है ना, टाइम बता दिया जाएगा, उस समय आपको ये वीडियो मिल जाएगी। डेली बेसिस पे अगर आप 2 महीने इस पर मेहनत करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दूंगा। यहां से अगर आप पूरा का पूरा आप इसको देख लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, मेरा यकीन करिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं वो आप करेंगे, आपकी मैं क्या मदद करूंगा वो मैं आपसे यहां डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा डेली मॉक दीजिए, डेली आप एनालिसिस करिए चीजों को, है ना, कहां पे आपका वीकनेस है, कहां पे कौन सा पॉइंट वीक है, उसको समझिए और उसको और बेहतर करिए। डेली बेसिस पर एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपसे डिस्कस करूंगा 1 नवंबर से। ठीक है, इसी के पैरेलल आपसे इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जीडी में भी है, अगर आप चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश मिलेगा, या फिर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास और आपसे जीएस की क्लास और रीजनिंग की क्लास, ये सब भी आपसे डिस्कशन होगा। ये 1 बाय 1 टीचर आते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, है ना, जिस विषय का संबंधित टीचर है वो आपसे बताता जाएगा, वो सारी चीजें आपसे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं मैथ्स आपसे डिस्कस करूंगा। 1 नवंबर से मेरी सीरीज है जो स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर, है ना, डेली बेसिस पर एक आपसे सेट में एसएससी जीडी का डिस्कस करूंगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं पूरा बेहतरीन ढंग से क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस सवाल में, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात रही 1 नवंबर से आपके ऑनलाइन क्लास की। ठीक है, और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्या है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वहां भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टटोलने की आवश्यकता होती है कि क्या लेवल रहता है ना, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, वो सब आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्या अच्छा कर सकते हैं इसमें, और अपने से सेल्फ मेड क्वेश्चंस, है ना, जो टीचर का एक अनुभव होता है ना, कि क्या और आपसे अच्छा पूछा जा सकता है, वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस बैच में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये बैच भी आपको 1 नवंबर से चालू मिल जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसका, है ना, पर डे बेसिस पे। डेली 3 घंटे की आपको क्लास मिलेगी, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीएस मिलेगा। ठीक है, और उसके पैरेलल हिंदी भी मिलेगी, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा क्लास चलेगा, है ना। पर डे आपसे सॉल्यूशन कराएंगे 20 क्वेश्चंस का, फटाफट जल्दी 1 घंटे का पेपर है, तो उसी के अनुरूप, है ना, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस बैच में सीखेंगे। प्लस जीएस और हिंदी का भी पैरेलल जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे आपको इसका प्रिंटेड नोट्स और क्लासेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जीएस क्वेश्चन सीरीज, पूरा जीएस का क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर प्लस और क्या बन सकता है नया, वो सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और आपसे मॉक टेस्ट भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, है ना। हफ्ते में 5 दिन क्लास और 2 दिन मॉक टेस्ट, है ना। संडे भी आपका इंक्लूड किया जाएगा, बिल्कुल छुट्टी नहीं रहेगी। अब 2 मंथ लगातार आपको लग जाना है ना। यही 2 मंथ आपका डिसाइड कर देगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। टाइम आप देख ही रहे हैं, 9 बजे से ये चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बैच को अगर आप कुंडा या कुंडा के आसपास हैं और ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं तो जरूर इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए। पूरा का पूरा निश्चय है कि 2 महीने में आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा कमांड कर लिया तो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है सीधे एग्जाम के सवाल, और जब आप एग्जाम के सवाल को हल कर पाते हो, उसको हैंडल कर पाते हो, तो आपके अंदर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मैं एग्जाम के सवाल को टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ये बैच होगा, है ना। तो अगर आप आसपास हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करिए। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारा टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां भी 1 नवंबर से आपको डेली बेसिस पर क्लासेस मिल जाएंगे, है ना।
पूरी संभव हर संभव मदद आपकी की जाएगी। बस टीसीएस पाठशाला, टीसीएस कोचिंग का एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए वही हमारे लिए सबसे बेस्ट बात होगी। ठीक है, तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वैकेंसी प्लस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज रिलैक्सेशन है ना, सब कुछ। अगर कुछ रह गया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपको बता दिया जाएगा कमेंट करके। ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे 1 नवंबर से, है ना, एक बेहतर जुनून के साथ, जोश के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर्स में। ठीक है, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गया होगा तो उसको जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर को मिलेंगे क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।